नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य में जीवनी विधा। जो विभिन्न विद्वानों की, विभिन्न साहित्यकारों की जो जीवनी है, उन साहित्य जीवनियों से बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं। पीवाईक्यू सीरीज के क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी में जीवनी विधा से अवश्य प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? ऋण जल, धन जल, रिपोर्टाज, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा, आवारा मसीहा जीवनी और जूठन संस्मरण। यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी, जूठन संस्मरण नहीं है, यह आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। जूठन, इसका समय है 1997 ईस्वी और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है और यह दलित आत्मकथा है। ऋण जल धन जल 1970 ईस्वी फर्नीचर नाथ रेणु द्वारा रचित रिपोर्टाज है। क्या है ये रिपोर्टाज? क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई है। प्रथम भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, द्वितीय है नीड़ का निर्माण फिर 1970, तृतीय भाग है इसका बसेरे से दूर 1978, चतुर्थ है 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है और जो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी विधा है। अगला प्रश्न है ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किस से संबंधित है? ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2021 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, अमृतलाल नागर। ज्ञानचंद्र जैनकृत कथा शेष शीर्षक जीवनी अमृतलाल नागर से संबंधित है। ज्ञानचंद्र जैन उर्दू भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। जिक्र और फिक्र उर्दू भाषा नामक समालोचना के लिए उन्हें 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न है विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? यूपी टीजीटी 2021 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी, वटवृक्ष की छाया में। वटवृक्ष की छाया में कुमुद नागर द्वारा लिखी गई अमृतलाल नागर की जीवनी है। मुर्दहिया और मणिकर्णिका दलित साहित्यकार डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है। ये दोनों। कितनी धूप में कितनी बार महीप सिंह की आत्मकथा है। ये महीप सिंह की है। ये डॉक्टर दोनों तुलसीराम की आत्मकथा है। प्रश्न है इसी में है अभी, जीवनी एक व्यक्ति का जीवन इतिहास है जिसे किसी और के द्वारा लिखा जाता है, जबकि आत्मकथा स्वयं द्वारा लिखी गई अपने जीवन की अभिव्यक्ति है। तुम्हारा पत्थर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह किसका कथन है? और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020 और जून 2021 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, रविंद्रनाथ टैगोर। यह कथन आवारा मसीहा में रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इस जीवनी को लिखने में लेखक को 14 वर्ष का लंबा समय लगा। कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? यूजीसी नेट में भी प्रश्न कई बार आया है और डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, मुंशी प्रेमचंद। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है जिसे अमृत राय ने 1962 ईस्वी में लिखा। प्रेमचंद्र की जो अन्य जीवनियाँ प्रेमचंद्र घर में है 1944 ईस्वी शिवरानी देवी तथा कलम का मजदूर 1964 मदन गोपाल के द्वारा लिखी गई। तो अमृत राय हैं ये मुंशी प्रेमचंद्र जी के पुत्र हैं और शिवरानी देवी उनकी पत्नी हैं। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? सही उत्तर है सी, जीवनी है और ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सुधा चौहान द्वारा रचित मिला तेज से तेज जीवनी विधा की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखी। तो सुधा चौहान कौन है? उनकी पुत्री हैं और ये 1975 में प्रकाशित हुई है।
विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे? अभी ये प्रश्न हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। कितने वर्ष लगे? यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, 14 वर्ष। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इस कृति को लिखने में लेखक को 14 वर्ष का समय लगा। इसका प्रकाशन मार्च 1974 ईस्वी में हुआ। प्रकाशन भी महत्वपूर्ण है कि प्रकाशन कब हुआ। व्योमकेश दरवेश निम्न में से किसकी जीवनी है? और सही उत्तर है सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में प्रश्न आया है। व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है, जिसके रचनाकार वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? यूपी पीजीटी 2021 यूकेपीएससी लेक्चर 2020 में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, जीवनी। और ये किसकी जीवनी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, जो विष्णु प्रभाकर की द्वारा लिखित है। विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कृतियां हैं। उपन्यास हैं इनके ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है और क्षमादान। नाटक है इनके हत्या के बाद, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयां, अब और नहीं, टूटते परिवेश। कहानी संग्रह के बाद, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत। आत्मकथा 3 भागों में है। पंखहीन मुक्त गगन में और पंक्षी उड़ गया। किस विकल्प में रचना और उससे वर्णित चरित्र नायक असंगत हैं? स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल, महामानव महापंडित मदन मोहन मालवीय, वटवृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर, मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिड़ला। आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है भी, महामानव महापंडित मदन मोहन मालवीय। महामानव महापंडित यह कृति हिंदी साहित्य के अप्रतिम क्रांतिधर्मी रचनाकार राहुल सांकृत्यायन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित है। इसके रचनाकार कमला सांकृत्यायन है। स्मृति के झरोखे में भारत भूषण अग्रवाल की संस्मरणात्मक जीवनी है, जिसकी रचना उनकी पत्नी बिंदु अग्रवाल ने की। मरुभूमि का वह मेघ राम निवास जाजू द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें घनश्याम दास बिड़ला की व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। वटवृक्ष की छाया में कुमुद नागर की रचना है, जो उन्होंने अपने पति अमृतलाल नागर के जीवन कथा के रूप में लिखी है। प्रश्न है, आवारा मसीहा में किस साहित्यकार की जीवनी है? और ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, कितनी बार परीक्षाओं में आया है? यूपीपीएससी जीआईसी परीक्षा 2021, 2020, 19, 18, 17 में हर बार ये प्रश्न आता है, और यूपी टीजीटी 16 में और 2 में। और सही उत्तर है सी, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा की जो जीवनी है, बंगला साहित्य का शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी का वर्णन है। 1974 ईस्वी में लिखित यह जीवनी दिशाहारा, दिशा की खोज एवं दिशांत नामक 3 भागों में विभक्त है। तो महत्वपूर्ण हुआ कि कितने भागों में है? 3 भागों में। कलम का सिपाही का लेखक कौन है? सही उत्तर है बी, अमृत राय। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा, डीएसएसबी पीजीटी, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी सब में ये प्रश्न आया है। और सही उत्तर है बी, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने लिखा। शिवरानी देवी मुंशी प्रेमचंद की पत्नी हैं, जिन्होंने प्रेमचंद घर में है नाम से प्रेमचंद्र की जीवनी लिखी है। मदन गोपाल ने कलम का मजदूर नाम से प्रेमचंद्र की जीवनी लिखी है। रामविलास शर्मा द्वारा लिखित जीवनी है मार्क्स, त्योस्की और एशियाई समाज, निराला की साहित्य साधना। प्रश्न है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 और यूपी पीजीटी 2011 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, अज्ञेय। अज्ञेय ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कोई भी जीवनी नहीं लिखी है। रामविलास शर्मा जी ने लिखी है निराला की साहित्य साधना, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी उन्होंने लिखी है। अमृतलाल ने लिखी है कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है, उसका चयन करना है। और ये प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, महायोगी शिव प्रसाद सिंह।
का यह युग्म सही नहीं है क्योंकि शिव प्रसाद सिंह ने उत्तर योगी श्री अरविंद की जीवनी लिखी है। प्रश्न है लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है, और ये प्रश्न हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी जीवनी। लाजपत महिमा जीवनी गद्य विधाओं में है। यह रचना महादेव भट्ट की है। यह आज़ादी के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की जीवनी है। प्रश्न है कलम का मजदूर किसकी रचना है। एनवीएस टीजीटी 2019, टीएसएसबी पीजीटी 2018 में प्रश्न आया है। एलटी हिंदी 2018, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017। सही उत्तर है बी मदन गोपाल। कलम का मजदूर मदन गोपाल की रचना है। यह प्रेमचंद्र की जीवनी परक पुस्तक है। अमृत राय की रचना है कलम का सिपाही। यह भी मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी परक रचना है। प्रेमचंद्र गद्य विधा में अपना विशिष्ट योगदान है, खासकर उपन्यास व कहानी के क्षेत्र में। मुंशी प्रेमचंद्र जी के उपन्यास हैं देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, जो इनका अपूर्ण है। प्रश्न है विष्णु प्रभाकर लिखित शरद चंद्र की जीवनी का क्या नाम है, और ये प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा में। सही उत्तर है ए आवारा मसीहा। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, पुल टूटने से पहले, सभी विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कहानियां हैं। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी। निराला की जो दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड में किया है। तो आपको याद रखना है कि निराला जी के जो पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना शीर्षक से किया है, तो तृतीय खंड में पत्रों का है। निराला जी के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड में किया है। पहला खंड उनकी भूमिका मात्र है। द्वितीय खंड में साहित्यकार के व्यक्तित्व का श्रेष्ठ निदर्शन के कृतित्व का विवेचन पुस्तक के दूसरे खंड में किया है। तृतीय में क्या है, पत्रों का है। प्रश्न है सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018, यूजीसी नेट 2014 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री हैं ये सुधा चौहान, जिन्होंने मिला तेज से तेज में सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी लिखी है। मुंशी प्रेमचंद्र की पुत्रवधू थी ये सुधा चौहान। इन्होंने अपनी माता की जीवनी मिला तेज से तेज शीर्षक से लिखी है। प्रश्न है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन है। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी बलराज मधोक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक बलराज मधोक हैं। गलत युग्म कौन सा है। डीएसएसबी टीजीटी 2018 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी जिन्होंने जीना जाना मैथिली शरण गुप्त। ये गलत है। बाबूजी नागार्जुन, आवारा मसीहा शरदचंद्र, अग्निशीत नजरुल इस्लाम, जिन्होंने जीना जाना मैथिली शरण गुप्त, यह युग्म गलत है। यह जगदीश चंद्र माथुर की जीवनी है। जगदीश चंद्र माथुर की जीवनी जिन्होंने जीना जाना 1971, शोभाकांत 1991, बाबूजी नागार्जुन ने की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर ने लिखी है आवारा मसीहा 1974, विष्णु शर्मा अग्निशीत नजरुल इस्लाम। जिन्होंने जीना जाना के लेखक हैं। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी जगदीश चंद्र माथुर। जीवनी विधा की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, सारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य और पहला राजा। अगला प्रश्न है निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं, और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी मेल परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। निराला के जीवन के 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार रामविलास शर्मा जी हैं।
इनकी निराला के जीवन से संबंधित रचनाएं हैं निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना सेकंड और निराला की साहित्य साधना थर्ड। रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, परंपरा का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है। शिव प्रसाद सिंह, गंगा प्रसाद पांडे, हरिशंकर परसाई, विष्णुचंद्र शर्मा। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा मेल में प्रश्न आया है 2018 में। सही उत्तर है सी, हरिशंकर परसाई। ये क्या है? एक निबंधकार हैं। इनके निबंध हैं पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, टूटता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, सुनो भई साधो, तुलसीदास, चंदन घिसे, कहत कबीर और प्रेमचंद्र के फटे जूते। तो ये सभी निबंध हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध हैं। प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी? एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2019 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी, ब्रजरत्न दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी 1948 ईस्वी में ब्रजरत्न दास जी ने लिखी है। बाबू राधाकृष्ण दास ने 1904 में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखा। शिवनंदन सहाय ने 1905 में हरिश्चंद्र नाम से जीवनी लिखी है। अगला प्रश्न है रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं। और ये प्रश्न एलटी गेट परीक्षा हिंदी 2018 में आया है और सही उत्तर है बी, मोहन अवस्थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। हलचल के पंख लेखक मोहन अवस्थी हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र ने रामकृष्ण परमहंस की जीवनी कल्पतरु की उत्सव लीला। कृष्ण बिहारी मिश्र ने क्या लिखी है? कल्पतरु की उत्सव लीला, रामकृष्ण परमहंस की जीवनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में प्रेमचंद्र का जीवनीकार नहीं है। हिमाचल प्रदेश पीजीटी परीक्षा 2016 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, हंसराज रहबर। इन्होंने प्रेमचंद्र की कोई जीवनी नहीं लिखी है। इनकी जीवनी सामान्य योद्धा सन्यासी विवेकानंद है। सभी प्रेमचंद्र की जीवनी लिखी है जिन्होंने अमृत राय, शिवरानी देवी और मदन गोपाल जी ने। शिवरानी देवी ने लिखी है प्रेमचंद्र घर में है 1944 में। अमृत राय ने लिखी है कलम का सिपाही 1962 और मदन गोपाल ने लिखी है 1964 में कलम के मजदूर के नाम से। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? और सही उत्तर है डी, जैनेन्द्र कुमार। केवीएस पीजीटी 2018 में प्रश्न आया है ये। अकाल पुरुष गांधी 1968 ईस्वी में महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार ने साकार किया। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दशार्क। प्रश्न है वटवृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई जीवनी है? और यूजीसी नेट 2018 में प्रश्न है। सही उत्तर है बी, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए वटवृक्ष की छाया में लिखी गई है। वटवृक्ष की छाया में जीवनी विधा की रचना है जिसके लेखक कुमुद नागर। इस जीवनी रचना में अमृतलाल नागर का जीवन वृत्त वर्णित है। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हैं बूंद और समुद्र। कुमुद नागर इनकी पत्नी है। सुहाग के नुपुर, सेठ, बागेमल, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल। कमलेश्वर के उपन्यास हैं सुबह, दोपहर, शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत। और अमृत राय के लिखित उपन्यास हैं बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख आदि। हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख। निम्नलिखित जीवनी प्रकृतियों में से कौन सी कृति रोमा रोला की है? और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2019 में आया है। सही उत्तर है सी, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष जीवनी प्रकृति रोमा रोला की है, जबकि बापू की झांकियां काका कालेकर
1940 ईस्वी घनश्याम दास बिड़ला तथा अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र द्वारा रचित जीवनी प्रकृति हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? और ये प्रश्न आया है यूजीसी नेट 2019 में। सही उत्तर है ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 को किया, जिसमें 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा। इस काव्य को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहा गया। इसमें 7 कांड हैं। 7 कांड कौन कौन से हैं? बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। अयोध्याकांड को मानस का हृदय स्थल कहा गया है। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, रामलला नहचू, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली और हनुमान बाहुक। तो जीवनी विधा से आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार अन्य प्रश्नों का, अन्य गद्य विधाओं का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।